सोचा है तो हर सपना तेरा पूरा होगा। बस शुरुआत आज से ही करना होगा। दुनिया से बाद में लड़ना है, पहले खुद के अंधकार से लड़ना होगा। जी हां दोस्तों, हर व्यक्ति सफलता की चाह रखता है, लेकिन सफलता चंद ही लोगों को मिल पाती है। इसका कारण होता है कि आपके अंदर जो सफलता की इच्छा होती है, उससे ज्यादा मन में कहीं ना कहीं असफलता का भय होता है, डर होता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी मिथुन राशि के जातकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे यह वर्ष आपकी जिंदगी का सर्वोत्तम वर्ष हो। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वर्ष 2024 का संपूर्ण भविष्य फल और मार्गदर्शन को लेकर। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह होते हैं बुध, यानी कि मरकरी। वेदों में बुध को सोम का अंश कहा गया है। वहीं बृहस्पति के गुण लिए, यानी कि वाणी और शिक्षा के गुणों से समाविष्ट बुध के अंदर एक गजब की वाणी, समझ की शक्ति, शिक्षा, अपने भावों, अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करने का कौशल, जिसे आप कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं, चेतना, तीक्ष्णता समाविष्ट है। यानी कि आप मिथुन राशि के जातकों में ये सारे गुण बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं। दोस्तों, विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है कि बुध की बुद्धिमत्ता देखकर उनका नामकरण ब्रह्मा जी ने स्वयं किया था, जिसके कारण उनका नाम बुध पड़ा। वहीं उन्हें नारायण या विष्णु स्वरूप माना जाता है, और यही कारण है कि बुध की महादशा हो या बुध ग्रह की अशुभता को शुभ करने की प्रक्रिया हो, तो उसमें विष्णु भगवान या नारायण स्वामी की पूजा सबसे जरूरी मानी गई है। मिथुन राशि के जातकों में बुध के सारे गुण बाय डिफॉल्ट एक सॉफ्टवेयर की तरह विद्यमान रहते हैं। सभी प्रकार के बिजनेस, यानी कि व्यापार, शिल्प, कला के क्षेत्र, लेखन, गणित, ज्योतिष शास्त्र, भाषण, कला, बुद्धि, विवेक, समझ, दुनियादारी का व्यवहार एवं हास्य प्रियता एवं अभिनय, गायन इत्यादि पर बुध का आधिपत्य है। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं और आपके बुध ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में उच्च के हैं, बलिय हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी इन गुणों से अपने आप को परिपूर्ण देख पा रहे होंगे। वहीं बुध ग्रह की कमजोर स्थिति के कारण कहीं ना कहीं कुछ स्किन डिजीज, बोलने में असमर्थता, ज्ञान बुद्धि होने पर भी उसे अभिव्यक्त ना कर पाना, रिप्रेजेंट ना कर पाना। जैसे आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे, आपके पास सारे नॉलेज है, लेकिन आप इंटरव्यू के समय आप उसे कम्युनिकेट नहीं कर पाए, आप उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए, हेजिटेट कर गए, तो कहीं ना कहीं जो आपके अंदर ज्ञान है उसकी डिलीवरी बुध के पावर के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये है बुध की पूरी दुनिया, जो कि कहीं ना कहीं आपके हर तरह के कैलकुलेशन पे, तीक्ष्णता पे, बुद्धि पे, चालाकी पे, हर जगह उनका ही सबसे बड़ा रोल होता है। दोस्तों, सिंपली अगर हम ये कहें कि हर व्यक्ति आज के समय में क्या कहता है अपने आप को कि मैं सबसे समझदार हूं, दुनिया का हर व्यक्ति यही समझता है कि वो सबसे ज्यादा समझदार है। तो वो कितना समझदार है, ये डिपेंड करता है बुध के इंटरनल एनर्जी पे। दोस्तों,
आप मिथुन राशि के जातक इसलिए भी भाग्यशाली हैं कि 9 ग्रहों में सिर्फ बुध ही एक ऐसा ग्रह है कि अगर आपका जन्म दिन में हुआ हो या रात्रि में हुआ हो, बुध अपनी शक्ति को सुरक्षित रख सकता है। बड़ी साधारण सी बात है कि अगर हमें एक जबरदस्त कामयाबी चाहिए तो ये डिपेंड करता है हम कितने समझदार हैं। तो आप भाग्यशाली हैं कि आपकी राशि के स्वामी ही बुध है और आपके अंदर बुद्धिमत्ता, बिजनेस की योग्यता, कैलकुलेशन, ये सब सारी चीजें बाय डिफॉल्ट कूट कूट कर भरी है। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि वर्ष 2024 का भविष्य फल आपके लिए कितनी कामयाबी और सफलता को लेकर आया है। दोस्तों, अगर किसी भी वर्ष का आकलन करना हो तो छोटे छोटे अवधि के ग्रहों की गणना नहीं करते। हमें सिर्फ 4 बड़े ग्रहों के आधार पे पूरे वर्ष के औरा को देखना होता है। तो आज हम बात करेंगे शनि देव की, बृहस्पति देव की, राहु की और केतु की। इन 4 ग्रहों के आधार पर ही आप समझ लेंगे कि इस वर्ष आपको क्या मिलना है। अगर कोई गोचर में बहुत ही अच्छा फल दे रहा है, कोई ग्रह राजयोग में है, लेकिन उसका फल आपको कभी कभी नहीं मिल पाता, तो इसकी वजह क्या है? वहीं कोई ग्रह अशुभ स्थिति में गोचर कर रहा है तो उसकी अशुभता बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्राप्त हो जाती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो हम इस प्रभाव को समझेंगे। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आप ग्रहों के गोचर का संपूर्ण लाभ नहीं ले पाएंगे। तो चलिए पहले जानते हैं गोचर और उसके बाद हम जानेंगे इन उपायों के बारे में। तो दोस्तों, आप मिथुन राशि के जातक हैं और मेरा यह वीडियो आपकी जन्म चंद्रमा मिथुन राशि पर आधारित है। लेकिन यदि आप किसी अन्य राशि के जातक हैं और आपका लगन है नंबर 3 यानी कि मिथुन लग्न है, तो भी आप इस वीडियो के गाइडलाइन को फॉलो कर सकते हैं। हर व्यक्ति जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहता है, उसी के लिए परिश्रम करता है, वो है पैसा और कामयाबी। और ये क्यों चाहिए होता है? खुद के लिए, अपने परिवार के लिए जो आपसे प्यार करते हैं, और तीसरी जो प्रायोरिटी होती है वो होती है हमारा स्वास्थ्य। आज की वीडियो में मैं सभी के बारे में बात करूंगा, आपके करियर के बारे में, आपके भाग्य के बारे में, आपके प्रेम संबंध के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में। तो मैं इन सारे सेगमेंट के बारे में बारी बारी से आपको समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जान लें कि जो भी हम करते हैं वो हमारा कर्म है, तो कर्म फलदाता शनि, जिनकी स्थिति जाननी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनिदेव की गणना सबसे क्रूर ग्रहों में होती है। अगर शनिदेव की स्थिति पत्रिका में यानी कि कुंडली में अच्छी ना हो तो वो हमारे रास्ते में रुकावट के रूप में कुछ ना कुछ अड़चने, संघर्ष लेकर आते हैं, क्योंकि शनिदेव की गणना क्रूर ग्रहों में सबसे ऊपर की जाती है। शनिदेव की स्थिति अगर हमारी कुंडली में अच्छी ना हो तो बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं कार्मिक फल के रूप में हमारे संघर्ष बढ़ जाते हैं, रास्ते में विघ्न और बाधाएं आती हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं रहे तो उसके फल के रूप में शनिदेव हमारी परीक्षा लेते हैं। संघर्ष देकर शनिदेव हमें सही मार्ग पर लाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इनकी स्थिति अगर गोचर में अच्छी हो तो सफलता बड़ी सरलता से मिल जाती है। अगर इनकी स्थिति अच्छी ना हो तो जो भी आपने एक स्ट्रेटजी बनाई है लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए, अपने सपनों को पाने के लिए, कहीं ना कहीं वो बहुत ही डिले होता चला जाता है। बड़े परिश्रम के बाद भी आपकी मंजिल
दूर रह जाती है। सफलता हाथों में आते आते फिसल जाती है। ये ठीक उसी तरीके से है कि हमने एक लक्ष्य लिया कि हमें दिल्ली से मुंबई जाना है। हमने देख लिया कि 24 घंटे लगने हैं, लेकिन ये 24 घंटे में मंजिल तभी पूरी होगी जब रास्ते में कोई रुकावट ना आए। अगर कोई एक लंबा ट्रैफिक रास्ते में मिला, हमारी गाड़ी में खराबी आ गई, हमारे स्वास्थ्य में समस्या आ गई, तो हो सकता है 24 घंटे की जगह 48 आवर्स में पहुंचे अपनी मंजिल की तरफ। दोस्तों, 2024 के प्रारंभ से ही शनिदेव मिथुन राशि के जन्म चंद्रमा से अगर आप काउंट करें तो नवम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। मार्गी हैं, लेकिन पूरे वर्ष ये नवम भाव में ही रहने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि ये आपके भाग्य के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं। नवम भाव जो आपके पिता का भाव होता है, आपके भाग्य का भाव होता है, ये सब अभी शनिदेव के नियंत्रण में है। आपके कर्म, आपकी नियत जितनी बढ़िया है, उतने ही प्रबल रूप से 2024 में आपको भाग्य की प्राप्ति होगी। तो पूरे साल में शनिदेव की स्थिति किस तरह से बनी रहेगी या क्या परिवर्तन आने हैं, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, फरवरी के महीने में सूर्यदेव कुंभ राशि में गोचर करते हैं, जिसके कारण शनिदेव अस्त होते हैं। इस वर्ष 17 फरवरी से 26 मार्च तक, यानी कि 38 डेज शनिदेव अस्त स्थिति में रहेंगे। यानी कि उस दौरान हो सकता है आप अपने भाग्य में थोड़ी सी कमी महसूस करें। जब शनि अस्त होंगे तो उस समय कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, कोई भी रिस्क वाला काम या कोई भी भाग्य से रिलेटेड काम, कोई भी लक आजमाने वाला काम नहीं करना है। शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी जोखिम नहीं लेना है, वरना नुकसान होने की संभावना रहेगी। क्यों? क्योंकि शनि अस्त रहेंगे। दोस्तों, वहीं 30 जून से 15 नवंबर तक, यानी कि 139 डेज तक शनि रेट्रो मोशन में रहेंगे, यानी कि वक्री गति में रहेंगे, जैसे कि हर वर्ष रहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो आपके नवम भाव में, जिसे लक्ष्मी त्रिकोण भी कहते हैं, वहां विराजित है, एक राजयोग बना रहे हैं और तीसरी दृष्टि से आपके एकादश भाव को, यानी कि लाभ के भाव को भी देख रहे हैं। तो ये धन के मामले में एक बहुत ही अच्छी स्थिति लगातार पूरे वर्ष बनी रहेगी। सिर्फ जब शनि अस्त होंगे तो उस समय का जो एक ऑरा है वो थोड़ा सा स्लो आप कह सकते हैं। बाकी पूरे वर्ष में शनिदेव अपने पूरे फुल रिदम में रहेंगे। आप हर तरह से अपने आप को 2024 में शनिदेव के गोचर के आधार पे भाग्यशाली कह सकते हैं। दोस्तों, वहीं आपके 7वें भाव के स्वामी यानी कि सप्तमेश और आपके करियर के स्वामी, आजीविका के स्वामी यानी कि दशमेश होते हैं बृहस्पति देव। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शनिदेव के बाद एक दूसरे बड़े ग्रह के गोचर की, यानी कि बृहस्पति देव की, जिनका गोचर शास्त्रों के अनुसार आपके सबसे सर्वश्रेष्ठ भाव में फिलहाल है। जी हां दोस्तों, मिथुन राशि से एकादश भाव में, यानी कि लाभ के भाव में ही देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको मिला हुआ है। यानी कि 2024 में देवगुरु बृहस्पति का गोचर 1 मई को होना है। तो 1 मई तक आपके लाभ, धनयोग, हर तरह के प्रतिष्ठा से संबंधित लाभ, रिकॉग्निशन, प्रमोशन, बोनस इत्यादि लगातार 1 मई तक बनी रहेगी। 1 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे।
सिंपल सी बात यह हो गई कि साल के पहले 4 महीने बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं। तत्पश्चात 1 मई को द्वादश भाव में जब बृहस्पति देव की स्थिति बनेगी तो द्वादश भाव जो कि विदेश का भाव होता है, जो भी मिथुन राशि के जातक विदेश में रहने वाले हैं उनके लिए यह स्थिति बहुत अच्छी मानी जाएगी। क्योंकि सप्तम के स्वामी होकर विदेश भाव में बैठे हैं तो वहां पे बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि 7वां भाव व्यापार का भाव है, बिजनेस पार्टनर का भाव है, तो व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए बृहस्पति का गोचर द्वादश भाव में बहुत ही बढ़िया कनेक्टिविटी को दिखाता हुआ फॉरेन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही बढ़िया। जो लोग ऑलरेडी विदेश में रहते हैं उनके लिए हर तरह से लाभ, लेकिन यहां पर एक सावधानी भी आपको रखनी पड़ेगी। सावधानी क्या है? क्योंकि सप्तम के स्वामी द्वादश में गए, द्वादश भाव व्यय का भाव होता है, नुकसान का भी भाव होता है। यहां पर आपको अपने स्पाउस का ध्यान रखना पड़ेगा, उनके हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्थिति स्पाउस के हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी नहीं बोली जाएगी। किसी न किसी बहाने, चाहे वो स्पाउस के हेल्थ का ही मामला हो, अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। वहीं स्पाउस से रिलेटेड कुछ खर्चे अचानक से हावी होंगे। ये चीजें थोड़ी सी आपके लिए एक साधारण जोन में जाती हुई स्थिति द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन के बाद, बृहस्पति देव के बाद बात करते हैं दो और बड़े ग्रहों के बारे में, जो है राहु और केतु। हमारी सफलता के लिए, पैसे कमाने के लिए, हर तरह के लाभ के लिए राहु केतु के भी स्थिति का अच्छा होना बहुत ही आवश्यक है गोचर में। अगर राहु केतु की स्थिति अच्छी बनी हुई है तो छोटी मोटी कोई भी परेशानियां हो, अगर आप प्रयास करते हैं तो रिजल्ट अवश्य मिलेगा। तो 2024 में आप मिथुन राशि के जातक काफी भाग्यशाली हैं इस मामले में भी, राहु केतु के गोचर के मामले में भी। जी हां, क्योंकि राहु केतु कोई और नहीं, शनिदेव के चेले कहे गए हैं। शनिदेव कर्म फलदाता है और राहु और केतु आपके कर्मों के एक्टिवेटर है, एग्जीक्यूटर है। ये आपको टेस्ट करते हैं, आपको उकसाते हैं, प्रोवोक करते हैं कि आप कुछ गलत करो, आपकी परीक्षा लेते हैं, और आपने जैसे ही कुछ गलती की, शनिदेव आपके कर्मों का फल दे देते हैं। तो आपको अगर उत्साहित होकर भी कुछ करना ही है तो क्यों ना अपनी सफलता के लिए कुछ करें। तो आपकी सफलता में 4 चांद लगाता हुआ राहु के दशम भाव का गोचर। जी हां, शास्त्र कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में राहु का गोचर सर्वश्रेष्ठ फलों को देता है, और वो गोचर अगर केंद्र भाव में, दशम भाव में हो तो एक राजयोग का निर्माण हो जाता है। तो राहु अपने सर्वश्रेष्ठ गोचर में, 18 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ गोचर में आपका करियर टॉप पे ना आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता अगले 16 महीनों में, क्योंकि राहु ऑलरेडी 30 अक्टूबर को गोचर कर चुके हैं। इसीलिए मैंने 2 महीने कम कर दिए। राहु के गोचर की अवधि होती है 18 महीने। तो अभी बात करें 2024 की, तो पूरे 2024 में आपका करियर बिल्कुल तेजी से टॉप की ओर बढ़ता चला जाएगा, मजबूती आती चली जाएगी। वहीं राहु के सीधे समसप्तक रहने वाले केतु आप ही के स्वामी बुध की दूसरी राशि में, कन्या राशि में, चतुर्थ भाव में, प्रॉपर्टी के भाव में, माता के भाव में, भौतिक सुख संसाधनों के भाव में हुआ है। अब देखिए, राहु और केतु छाया ग्रह है, जिस राशि में बैठते हैं उस राशिश का गुण ले लेते हैं। तो आप अगर मिथुन राशि के जातक हैं तो सबसे ज्यादा जो आपको रिक्वायरमेंट है वो
किस ग्रह की एनर्जी की है? बुध की है, तो बुध तो ऑलरेडी गोचर कर ही रहे हैं। अगर केतु बुध की राशि में गोचर करते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि बुध वाणी है, ज्ञान है, तीक्ष्णता है, बौद्धिक क्षमता है, कम्युनिकेशन है। अब केतु चूंकि चुंबकीय फील्ड है, वो जब कन्या राशि में आएगा तो बुध की इंटरनल शक्ति को और बढ़ा देगा। तो आप कह सकते हैं कि एक बुध तो आपके राशि के स्वामी है, केतु ने भी बुध का रूप ले लिया और 5 गुना बली बुध का रूप ले लिया। तो इस वर्ष बहुत सालों से बहुप्रतीक्षित सपने जो चतुर्थ भाव से जुड़े हुए हैं पूरे हो जाएंगे। प्रॉपर्टी लेने का सपना, कोई भी भौतिक सुख संसाधन लेने का सपना, स्थान परिवर्तन करने का सपना अगर था तो पूरा हो जाएगा। केतु एक छिपा हुआ ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है, एक अलग ही तीक्ष्ण छिपा हुआ रहस्य, परलौकिक ज्ञान है। और बुध तो खुद बुद्धि है। जब दोनों मिलेंगे, आप है मिथुन राशि के जातक, अब बुध के अंदर केतु इंटरनल पावर दे रहे हैं, तो आपका इंट्यूशन लेवल, आपकी बौद्धिक क्षमता, आपका कम्युनिकेशन लेवल, आपकी सोच, आपका विचार एकदम 5 गुना ज्यादा दिखाई देगा। जैसा कि मैंने बोला कि सफलता के लिए क्या चाहिए? समझदारी, और उस समझदारी को केतु बढ़ाता हुआ। कभी कभी हम समझदार तो होते हैं, लेकिन जब अपने सपनों की बात हो रही है, कामयाबी की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर आकर हम उलझ जाते हैं, हमें रास्ता नहीं दिख रहा होता, संशय की स्थिति बन जाती है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, इतना मेहनत कर रहा हूं, लेकिन यह गलती कैसे हो गई, यह नुकसान कैसे हो गया। ऐसा लगता है कि हम राह भटक गए हैं, मंजिल दूर होती जा रही है, गेन्स की जगह लॉस हो रहे हैं, प्रमोशन की जगह डिमोशन हो रहा है, जहां प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए वहां प्रतिष्ठा खो रहे हैं। तो ये जो पीछे जाने वाली बात होती है, तो यहां पर 2024 में ये लैकिंग नहीं होगी। आप बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। केतु के चतुर्थ भाव में आने के कारण जैसे ही कोई समस्या आपके सामने खड़ी होगी, आपको हल मिल जाएगा। यानी कि आपकी जो गाड़ी है उसमें गति बनी रहेगी, आपकी सफलता की यात्रा में जो स्पीड बनी रहनी चाहिए वो बनी रहेगी। तो शनि का गोचर आपके लिए पॉजिटिव, क्योंकि अपने ही राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु केतु का गोचर आपके लिए पॉजिटिव। बृहस्पति देव का गोचर आपके लिए 1 मई के पहले बहुत ही ज्यादा सकारात्मक, पॉजिटिव, लेकिन 1 मई के बाद वो एक एवरेज स्थिति को दिखाते हुए। देखिए, देवों के गुरु है बृहस्पति, देवत्व का आशीर्वाद है, 12वां भाव नुकसान का है, वहां जाकर बैठे हैं, तो एक बात तो तय है कि वो नुकसान नहीं होने देंगे, आपका ज्यादा नुकसान नहीं होने देंगे, खर्च पे भी नियंत्रण आएगा। लेकिन जहां के भावेश हैं, भाव के स्वामी हैं, वहां से संबंधित कुछ नुकसान संभव है, व्यय संभव है। लेकिन वहीं पे अगर उनकी दूसरी राशि बन रही है दशम भाव में, तो दशम भाव से अगर 12वें भाव का संबंध क्रिएट हुआ, तो आपके करियर का संबंध वहां विदेश से कनेक्टेड हो गया। तो यहां पर आप किसी नुकसान से बचने के लिए आप कहीं ना कहीं अगर हो सके तो विदेशी कनेक्शन 1 मई के बाद स्टेब्लिश करने की कोशिश अगर करते हैं, तो यहां पर भी आपके लिए एक बड़ा लाभ, यानी कि संपूर्ण लाभ को दिखाता हुआ ये 4 बड़े ग्रहों का गोचर। दोस्तों, आपने गोचर तो समझ लिया, अब बात करते हैं कि 2024 में एक संपूर्ण, अगर हम बात करें कि आपके करियर का ग्राफ और आपके लाभ का ग्राफ कैसा रहेगा, तो मैं बोलूंगा
कि अगर 5 स्टार में मुझे स्टार देने की बात बोली जाए तो मैं दूंगा इसे पूरे के पूरे 5 स्टार। कारण क्या है? जो भी हम कर्म करते हैं उसका लाभ हमें मिलता है, और शनिदेव अभी अच्छे पोजीशन में लक्ष्मी त्रिकोण में ही बैठे हैं और तीसरी दृष्टि लाभ के भाव पर डाल रहे हैं, यानी कि धन के मामले में कोई रुकावट नहीं है। और वहीं 1 मई तक बृहस्पति देव भी वहीं विराजमान है। रास्ता बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। 1 मई तक तो 100% नहीं 200% मजबूती। उसके बाद बृहस्पति देव जैसे ही 12वें भाव में जाएंगे वहां पे विदेशी कनेक्शन आ जाएगा। आजीविका, प्रोफेशन, करियर के भाव में कौन आ गया? राहु। दशम में जब राहु आ जाए तो राहु को किसी भी बात से कोई मतलब नहीं, जहां आता है उस भाव को टॉप पर ले जाता है। करियर में आ गया, करियर का टॉप पे जाना तय तय। दशम के राहु के बारे में हर कोई जानता है, यह वही वक्त है जब आप दुनिया पर छा सकते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। राहु दशम में आ गया, बस आपका टाइम आ गया। लेकिन राहु की एक प्रकृति है। राहु बोलता है बड़ा सोचो, तभी मैं आपका साथ दूंगा। राहु एक प्लेटफॉर्म पर बैठे व्यक्ति को सेलिब्रिटी बना देता है, एक अंगूठा छाप को मिनिस्टर बना देता है। इसे कोई मतलब नहीं कि अभी आप क्या है। आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, काम करने का एक जज्बा होना चाहिए, आपके सपने बड़े होने चाहिए। राहु आपकी मदद कर देगा। आपके जीवन का मूल्य यह तय नहीं करता कि आप अभी क्या हैं। आपके जीवन का मूल्य यह तय करता है कि आप अपने आप को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, आप चूंकि मिथुन राशि के जातक हैं और बुध यानी कि कैलकुलेशन, बैंक्स, फाइनेंस, शेयर मार्केट, तो राहु आपको यहां पे क्या दे रहा है? करियर के द्वारा लक आपका इन्हांस हो रहा है। लक के 2 कारक माने गए हैं, एक बृहस्पति और एक राहु। कहते हैं ना कि मेरी लॉटरी लगेगी क्या, तो हम लोग क्या करते हैं? राहु की पोजीशन को देखते हैं। तो अभी दशम भाव में है, आपको टॉप पे ले जाना है। तो एक तरीके से राहु विदेश का भी कारक है, अपने आप में लक भी है, आईटी भी है, इंटरनेट भी है, साथ ही चकाचौंध यानी कि सेलिब्रिटी लेवल पे, पॉलिटिक्स, सब कुछ है राहु। आइए अब बात करते हैं प्रेम और शिक्षा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अकेले हैं और जीवन साथी की तलाश है, बहुत समय से शादी के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन शादी में कहीं ना कहीं रुकावट आ रही थी, तो चूंकि देवगुरु बृहस्पति लाभ के भाव में बैठे हैं और वर्ष की शुरुआत शुक्र देव अपनी ही राशि तुला राशि से आपके पंचम त्रिकोण से कर रहे हैं, तो ये योगायोग इस वर्ष के लिए काफी शुभ संकेत दे रहा है। अगर आप अकेले हैं तो आपको आपके लिए कोई ना कोई जीवन साथी अवश्य मिल जाएगा। अगर इस वर्ष आप शादी के लिए प्रयास करेंगे तो जो बात कई बार पहले टल रही थी, इस बार नहीं टलेगी, यानी कि शादी भी होनी तय है। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही बढ़िया समय। 2 कारण है। एक तो बुध की राशि में केतु का आना, तो विद्यार्थियों के मेंटल एबिलिटी में, योग्यता में, बौद्धिक क्षमता में अचानक से आपको एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। जहां पहले आप कंसंट्रेशन के लिए चिंतित थे, क्योंकि पिछले 18 महीनों से राहु एकादश भाव में था, तो वो सीधी दृष्टि डाल रहा था, ऊर्जा का क्षेत्र है, तो इस कारण कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं ट्रबलेंस में थी। अभी बृहस्पति देव वहां पे अकेले हो गए, राहु
गोचर कर चुके हैं। बिल्कुल सीधी 7वीं दृष्टि पंचम त्रिकोण पर। शिक्षा के मामले में एक बेहतरीन वर्ष। किसी भी बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, पहले असफलता हाथ लगी थी, इस वर्ष नहीं लगेगी। तो प्रेमी युगलों के लिए भी अच्छा समय, विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा समय, सफलता मिलेगी, दोनों को सफलता मिलेगी। वहीं बृहस्पति देव चूंकि एक नया प्रारंभ देते हैं, त्रिकोण उनका सबसे प्रिय भाव है और खासकर पंचम भाव बृहस्पति का सबसे प्यारा भाव है, बहुत ही प्यारा भाव है। वो एक नए प्रारंभ को दिखाते हैं। तो अगर आप एक नए मेहमान को अपने घर में एक्सपेक्ट कर रहे थे, और यहां भी वही बात लागू होगी कि आप बड़े समय से प्रयास कर रहे थे लेकिन संतान संबंधित समस्याएं आ रही थी, संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो आपको संतान की प्राप्ति भी होगी। आइए बात करते हैं कि 2024 में आपके स्वास्थ्य की स्थिति क्या रहेगी, हेल्थ कैसा रहने वाला है। तो देखिए, सिंपली 1 मई तक जैसी स्थिति चल रही थी वैसी स्थिति चलती रहेगी, उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं है। लेकिन बृहस्पति 1 मई को जैसे ही द्वादश भाव में जाएंगे, वहां से सीधी 7वीं दृष्टि आ जाएगी छठे भाव पे, जो रोग का भाव है, शत्रु का भाव है, कर्ज का भाव है। तो यहां पर कहीं भी अगर आप किसी भी तरीके से स्वास्थ्य की किसी भी समस्या से जूझ रहे थे, तो वहां पे आप रिकवरी ले सकते हैं, आपके कष्टों में कमी आएगी, शत्रुओं को बुद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, वो आपसे रिश्ता तोड़ लेंगे, पीछे हट जाएंगे। क्योंकि दशम में राहु है, तो आप अभी चमकेंगे, चमकेंगे। मेरा मानना है कि शत्रुओं से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप सफल होते चले जाते हैं, कहीं ना कहीं जलने वालों की संख्या, शत्रुओं की संख्या बढ़ेगी। कोई समस्या नहीं है, जो बोलते हैं बोलने दीजिए, जो जलते हैं जलने दीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी सफलता से मतलब होना चाहिए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर 2024 का यह वर्ष आप मिथुन राशि के जातकों को देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से ताबड़तोड़ अनेक सफलताएं प्राप्त करने का संकेत दे रहा है। वहीं शनिदेव भाग्य को बहुत ही प्रबल कर रहे हैं। 2024 में आप भाग्य के धनी रहने वाले हैं। इसका एक जबरदस्त कारण यह भी है कि 2024 का अगर आप योग करेंगे तो 2+2+4 यानी कि नंबर 8, और नंबर 8 रिप्रेजेंट करता है शनि को। यह वर्ष भी शनि का है, और शनि क्या कहते हैं? परिश्रम करो, मैं फल दूंगा। अंत में, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि कभी कभी गोचर अगर इतना शानदार है तो कुछ लोगों की शिकायत होती है कि यह हमें या मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, हमें इसका रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। दोस्तों, इसका जवाब है कि मैं अभी गोचर की बात कर रहा हूं, और गोचर की जो बात कर रहा हूं वो 100 नहीं 1000% सत्य है। रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? रिजल्ट इसलिए नहीं मिलता कि आपकी एक जन्म पत्रिका होती है जो आपके जन्म जन्मांतर के कर्मों के आधार पर प्रारब्ध रूप में आपके लिए भगवान ने इस जन्म के लिए निर्धारित की है। जैसे ही आप जन्म लेते हैं, ये निर्धारित हो जाता है कि आप कब करोड़पति बनेंगे, कितना धन कमाएंगे, कितनी संतान होगी, कब शादी होगी, जॉब कहां रहेगी, व्यवसाय कहां करेंगे, या अपने टैलेंट से कमाएंगे। हर कुछ आपकी कुंडली में डिसाइडेड होता है। हम जब अपने प्रारब्ध के अनुसार कार्य करते हैं और जब हमारा समय आता है तो हमें सफलता मिल जाती है। हर वो व्यक्ति जो आज के डेट में सफल है, क्या उसने संघर्ष नहीं देखा?
संघर्ष हर कोई देखता है, ये हर किसी की एक कहानी है, और जो संघर्ष नहीं देख सकता उसे कामयाब होने का भी कोई हक नहीं। क्योंकि एक सिर्फ घर चलाना, अपनी जिम्मेदारियों का वहन करना, एक सिर्फ रोजी रोटी मतलब कमाया और खाया, परिवार चलाना, जिम्मेदारियां पूरी करना, बस एक तो वो बात हो गई। इसे कहते हैं जिंदगी काटना, एक होता है जिंदगी जीना। अगर हमें सिर्फ जिम्मेदारियां पूरी करनी है तो हमें फिर कोई उस लेवल की सफलता की जरूरत ही नहीं। सफलता वो होती है जो आपके बाद भी आपके 7 पुश्तों को सिक्योर कर दे, कुछ ऐसा करे। यदि आप भी इस तरह की प्रचंड सफलता चाहते हैं, एक बड़ा पैसा, बड़ी कामयाबी, बड़ी शोहरत चाहते हैं, तो अपनी कुंडली चेक कराएं। नववर्ष में गोचर अच्छा है तो आपके जन्म पत्रिका में अगर कोई ग्रह कमजोर पड़ा है तो उसे ठीक करें। जैसे आपके राशि के स्वामी बुध, उसकी स्थिति देखें। बुध अगर पत्रिका में कमजोर होते हैं, नीच के होते हैं, तो आपको एमराल्ड पहनना चाहिए या बुध के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम श बुधाय नमः का जप करना चाहिए। इससे बुध की फ्रीक्वेंसी मजबूत होती है और आपको उसके पूर्ण रूप से फल मिलते हैं। अगर बुध में कमजोरी होगी तो आपको स्किन डिजीज होते हैं, आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करता, आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आपका बिजनेस व्यापार ठीक से नहीं चल सकता, आपकी वाणी अप टू द मार्क नहीं रहती। तो बुध का सही होना बहुत आवश्यक है। बुध यानी बुद्धि, अगर बुद्धि खराब है तो फिर सब कुछ खराब है। तो निर्मल बुद्धि, मजबूत व्यवसाय। अगर आप नौकरी भी करते हैं तो क्या वहां बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती? तो आप मिथुन राशि के जातक, अगर आप नौकरी पेशा भी हैं तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, वहां भी बुध को मजबूत करना है। बुध को सिर्फ व्यापार से ना जोड़ें, सिंपली बुध यानी बुद्धि, आपकी योग्यता, एबिलिटी। नौकरी में भी प्रमोशन चाहिए तो आपको बुध को मजबूत करना ही होगा। वहीं आप पत्रिका में 4 बड़े ग्रहों की स्थितियां देख लें। बृहस्पति देव की स्थिति देखें, शुभ है या अशुभ। शनि देव की स्थिति देखें, राहु और केतु की स्थिति देख लें। क्योंकि अगर आपने बड़े ग्रहों को पॉजिटिव कर लिया तो कोई रुकावट आएगी ही नहीं। मान लो राहु अभी आ गए दशम भाव में करियर को उठाने, आपको चमकाने, और आपकी जन्म पत्रिका में राहु ग्रहण दोष बनाकर बैठा है, श्रापित दोष बनाकर बैठा है, तो क्या राहु आपको रिजल्ट दे पाएगा? देगा, लेकिन बहुत ही कमजोर रिजल्ट को देगा। आपको सिर्फ गोचर ही नहीं देखना है, अपनी कुंडली को भी देखना है। मैं ये बता रहा हूं कि समय अच्छा है, लेकिन क्या आपकी कुंडली अच्छी है? अगर अच्छी है तो ऑल द बेस्ट। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनकी कुंडली में कुछ न कुछ परेशानियां होंगी, ऑब्स्टिकल होंगे, और उनको वो जिंदगी में महसूस कर रहे होंगे। तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। कुंडली की विवेचना करवाइए, जो भी पत्रिका में समस्याएं हैं उन्हें दूर कीजिए, हजारों उपाय है, और एक अच्छे समय का लाभ लीजिए। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी मिथुन राशि के जातकों का वर्ष 2024 बड़ी कामयाबी लेकर आए, बड़ी सफलता लेकर आए, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें ताकि आपको मंथली वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। वहीं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं मित्रों दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।